सुप्रभात भैया और बहनों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का अध्याय 3, जिसका नाम है हमारे जीव जंतु। पिछली बार हमने हमारे जीव जंतु किसे कहते हैं, किस तरह के होते हैं, वो पढ़ा था। हमारे आसपास तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो आकार में कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं। इन जीव जंतुओं में जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं उन्हें हम पालतू जीव जंतु कहते हैं, और जो जंगल में पाए जाते हैं जिन्हें जंगली जानवर कहते हैं। घरों में हम अपने प्रतिदिन गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट ये देखते रहते हैं। ये सभी क्या है? जीव जंतु है, जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। शेर, चीता, भालू, हिरण, हाथी ये सभी क्या है? जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पक्षी। इन जीव जंतुओं में पक्षी भी शामिल है। जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी। जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं, ऊपर आकाश में हवा में उड़ते हैं, उन्हें हम पक्षी कहते हैं। आपने अधिकतर पक्षी को हवा में उड़ते देखा होगा। चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, कौवा ये सभी क्या है? हवा में उड़ते हैं, और इन्हें हम क्या बोलेंगे? पक्षी। तो पक्षी के 2 पैर होते हैं। आपने चिड़िया देखी होगी, उसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो पक्षियों के 2 पैर होते हैं, 2 ही पंख होते हैं। पक्षी एक पंख की सहायता से नहीं उड़ सकता। उसके कितने पंख हैं? 2 पंख, और एक चोंच होती है। चोंच किस लिए होती है? इसलिए ताकि वो खाना खा सके। तो उसकी एक चोंच होती है। चोंच की सहायता से पक्षी खाना खाता है। तो पक्षी के 2 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं, एक चोंच होती है। ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? हवा में। अगर हमारे भी पंख होते तो हम भी हवा में उड़ते, लेकिन पंख किनके होते हैं? पक्षियों के, जो हवा में उड़ते हैं, और ये अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। और ये घोंसलों में रहते हैं। किस में रहते हैं? घोंसलों में। पक्षियों के घरों को क्या कहते हैं हम? घोंसला। क्या बोलते हैं? घोंसला। और ये अपना घोंसला समय बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीट। कीट। आपने अपने घरों में अनेक प्रकार की कीट देखी होगी। कीट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉकरोच। अनेक प्रकार के उड़ते हुए कीटों को देखे होंगे, और रेंगते हुए। तो कीट बहुत ही छोटे जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे जंतु होते हैं। और ये अधिकतर कीटों की 6 टांगें होती हैं। कितनी टांगें होती हैं? 6। मकड़ी ये सभी क्या है? कीट है। और इनके अधिकतर कीटों की कितने टांगें होती हैं? 6। और कुछ कीटों के पंख भी होते हैं जो उड़ते हैं, जैसे कि कॉकरोच है, वो आपने बोला होगा राम जी का घोड़ा। ये सभी क्या है? कीट ही है। तो ये सभी क्या है? इनके क्या है? पंख होते हैं। तो ये क्या है? उड़ते हैं। तो कुछ कीटों के पंख भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सरीसृप। इनमें सरीसृप में सांप, केचुआ, अजगर, इनके पैर नहीं होते हैं। सांप हैं जो क्या है? सांप, केचुआ, अजगर होते हैं, इनके क्या है? पैर नहीं होते हैं। ये किससे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर। अधिकतर आपने सांप को देखा होगा। सांप क्या है? बिना पैर के होता है, और ये कैसे चलता है? रेंग कर चलता है। तो सांप, केचुआ और अजगर, इनके पैर नहीं होते हैं, इसीलिए ये रेंग कर चलते हैं। आपने अपने घरों में छिपकली, गिरगिट जिसे आप बोलते हो किल्डा, आम भाषा में उसका नाम क्या है? गिरगिट। तो इसीलिए आपने अपने घरों में छिपकली, गिरगिट, कछुआ देखे होंगे। तो छिपकली के, गिरगिट के क्या होते हैं? पैर होते हैं। क्या होते हैं? पैर। छोटे छोटे पैर होते हैं। तो ये अपने पैरों की सहायता से चलते हैं। और केचुआ, अजगर, इनके क्या है? पैर नहीं होते हैं, इसीलिए ये रेंग कर चलते हैं। और छिपकली, कछुआ, गिरगिट क्या है? इनके छोटे छोटे पैर होते हैं। आपने अपने घरों में अधिकतर छिपकली देखी होगी, तो आप ध्यान से देखिए, उस छिपकली की क्या है? छोटे छोटे पैर होते हैं।
अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के आवास, यानी कि ये जीव जंतु अपने कौन से स्थान पर रहते हैं। सभी के घर अलग अलग होते हैं। जहाँ पे जीव जंतु ये रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? आवास। अभी हम कहाँ पे रहते हैं? हमारा आवास स्थल कौन सा है? घर। हम किस में रहते हैं? घर में रहते हैं। उसी प्रकार जीव जंतुओं के भी अपने अपने आवास होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि जीव जंतुओं के आवास कैसे कैसे होते हैं। कौन कौन से जीव जंतु के आवास स्थल का नाम क्या क्या है। तो देखो, सभी जीव जंतुओं के आवास अलग अलग तरह के होते हैं। सभी जीव जंतुओं के आवास क्या है? अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि शेर गुफा में रहता है। शेर जंगल में किस में रहता है? गुफा। शेर की एक अलग गुफा होती है। शेर किस में रहता है? गुफा में। तो शेर गुफा में रहता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। किस में रहता है? घोड़ा अस्तबल में, जहाँ पे घोड़ों के लिए अलग अस्तबल बनाया गया है। उसे जहाँ पे घोड़ा रहता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? अस्तबल। चूहा किस में रहता है? आपने अधिकतर चूहों को बिल में देखा होगा। तो चूहे का घर कौन सा है? बिल। तो चूहा बिल में रहता है। पक्षी घोंसलों में रहता है। किस में रहता है? घोंसलों में। भेड़, बकरी, गाय, ये सभी किस में रहते हैं? बाड़े में रहते हैं। किस में रहती हैं? बाड़े में। इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं के अलग अलग आवास स्थल होते हैं। अब हम और देखिए, मकड़ी किस में रहती है? मकड़ी जाल बुनकर रहती हैं। किस में रहती हैं? जाल बुनकर। मकड़ी किस में रहती है? जाल बुनकर रहती हैं। मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है। मधुमक्खी किस में रहती है? छत्ता बनाकर। तो शेर गुफा में रहता है। घोड़ा अस्तबल में। चूहा बिल में। पक्षी घोंसले में। भेड़, बकरी, गाय बाड़े में रहती हैं। मकड़ी जाल बुनकर रहती हैं। मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती हैं। तो इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं के अपने अलग अलग आवास स्थल रहते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने रिक्त स्थान भरिए किया था। आज हम पढ़ेंगे हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है आपको। तो बताओ, पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद नहीं करते हैं क्या? पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद करते हैं ना? तो इसमें क्या होगा? नहीं, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं। इसमें क्या हुआ? पालतू जीव जंतु हमारी कई तरह से मदद नहीं करते हैं। ये बात गलत है, तो रॉन्ग। किसका चिन्ह आएगा? रॉन्ग। और अधिकतर कीटों की 6 टांगें होती हैं। कितनी टांगें होती हैं? 6। क्या होती है अधिकतर कीटों की 6 टांगें? हाँ। तो इसमें क्या आएगा? राइट का निशान आएगा। क्या आएगा? राइट। हाँ आएगा इसमें। सांप पैरों से चलता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सांप, केचुआ, अजगर ये सभी क्या है? रेंग कर चलते हैं। सांप के पैर नहीं होते हैं। तो सांप पैरों से चलता है? नहीं। क्या है? रॉन्ग, नहीं आएगा। सांप रेंग कर चलता है। शेर गुफा में रहता है। क्या शेर का घर आवास स्थल गुफा है? शेर गुफा में रहता है। हाँ, शेर गुफा में रहता है। अब आइए आगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब बताओ, पक्षी किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, पक्षी किसे कहते हैं? जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं। जो जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पक्षी। क्या कहते हैं? पक्षी। पक्षी किसे कहते हैं? जो भी जीव जंतु हवा में उड़ते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं। अब दूसरा, जंगली जानवर किसे कहते हैं? जंगली जानवर किसे
कहते हैं। जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं, जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जंतु या जानवर कहते हैं। जैसे जंगल में कौन रहता है? शेर, चीता, भालू आदि। तो जंगली जानवर किसे कहते हैं? जो जीव जंतु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, भालू आदि। ये सभी आपको अपनी नोटबुक में उतारना है।